हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर नंबर 2। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कहाँ सोया था? जामुन के पेड़ के नीचे। जामुन का पेड़ देखा है आपने? गोल मटोल, सिमट कर गोल मटोल। जब आपको ठंड लगती है तो आप भी अपने पैर ना पेट के पास लगा लेते हो, आप भी गोल मटोल हो जाते होंगे, है ना। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। भालू साहब की नजर कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। ये देखो, भालू साहब ने अपनी आंखें फैलाई और अक्ल के घोड़े दौड़ाए। हाँ, अक्ल दौड़ाई लिखा है ना। आह, फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। शेर के बच्चे को फुटबॉल समझा भालू ने। आओ देखा ना ताओ। क्या किया? आओ देखा ना ताओ, मतलब बिना सोचे समझे भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। ये देखिए, पैर से उछाला है शेर के बच्चे को, ये उछल गया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। क्या किया शेर के बच्चे ने? पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। मतलब शेर के बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को अच्छा लगा। शेर का बच्चा फिर से बोला, उछालने के लिए कहने लगा। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। ये देखिए, भालू उछाल रहा है ना। ये भालू शेर के बच्चे को उछाल रहा है। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया भालू। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। कहाँ आ गया? जमीन पर। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। माली कौन होता है? बगीचे का रखवाला, जो बगीचे की देखभाल करता है, पानी देता है पौधों को, पेड़ पौधों की देखभाल करता है बगीचे की। डाल तोड़ दी, पेड़ का लाऊ हर जाना। माली ने क्या कहा? माली ने कहा, यहाँ की तुमने पेड़ की डाल तोड़ दी, अब लाओ हर जाना, मतलब जुर्माना लाओ, पैसे दो। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली ने क्या कहा? ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। ये जो 9-2-11 हो लिया लिखा है, ये एक मुहावरा है। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना, ठीक है। उसने सोचा, उसने क्या सोचा? जान बची तो लाखों पाए। ये भी एक मुहावरा है, मतलब परेशानी से बच निकलना। इसका क्या मतलब है? परेशानी से बच निकलना। जान बची तो लाखों पाए, मतलब परेशानी से बच निकलना। अब आपके प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है? कहानी से
कहाँ है पहला प्रश्न आपका? ये लिखा है कहानी से। पहला प्रश्न क्या है? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? उत्तर में लिखेंगे शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी कि कहीं वो जमीन पर जाकर ना गिर जाए। दूसरा प्रश्न है शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर में क्या लिखेंगे? जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। उसके बाद तीसरा क्या है? भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर पैरों से उछाल दिया। उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर पैरों से उछाल दिया था। अब अगला प्रश्न, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में फंस गया? उत्तर में लिखेंगे क्योंकि शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था, इसलिए भालू थक गया था। इसलिए भालू ने कहा किस आफत में फंस गया हूं। फिर क्या है प्रश्न? पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या क्या हुआ? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर अगला क्या लिखा है? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से पहले क्या हुआ था? अब आप दिमाग लगाओ, पहले क्या हुआ था? भालू साहब सैर पर निकले थे। ये पहले नंबर पे लिखेंगे, ठीक है? इसका नंबर लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है? ये जो लाइन है इसका नंबर लिखेंगे हम फर्स्ट। उसके बाद क्या हुआ था? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया था। ये है 2 नंबर पर, ठीक है? उसके बाद शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ी थी, तीसरा नंबर। फिर डाल पकड़ी थी, फिर जब वो डाल टूट गई तो भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ये चौथा नंबर। उसके बाद भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ये 5th नंबर, ठीक है? ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। ऊपर क्या लिखा है? क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? शेर का बच्चा नीचे धड़ाम से गिरता और उसको चोट लग जाती। आप उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? शेर का बच्चा नीचे धड़ाम से गिर जाता और उसको चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो क्या होता? अब बताओ, शेर का बच्चा 9 2 11 होना मतलब आपको बताया था ना, ये एक मुहावरा है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। अगर शेर का बच्चा वहां से नहीं भागता तो क्या होता? माली उससे डाल तोड़ने का हर्जाना मांगता। माली ने बोला था ना तुमने डाल तोड़ दी, अब हर्जाना दो। तो शेर का बच्चा अगर वहां से नहीं भागता, 9 2 11 नहीं होता, तो जो मालिक था वो उससे डाल तोड़ने का हर्जाना मांगता। अब देखो, ये वाला आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये आपको उत्तर कॉपी में लिखने हैं, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोल कर दिखाओ। ये आपको खुद से बोलनी है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं अपने कक्षा में करके बताओ। आपको अपने क्लास में करके बताना है। लपकना, कोई चीज को आप लपकते हो तो कैसे लपकते हो, मतलब कैच कैसे करते हो? कंघी करना, आप अपनी कैसे कंघी करते हो? दबे पांव भागना, जब मम्मी से बचना हो तो दबे पांव कैसे भागते हो, मतलब छुप के कैसे भागते हो एकदम से कि मम्मी को पता ना चले? फेंकना, कोई चीज कैसे फेंकते हो? मोजा पहनना, सॉक्स कैसे पहनते हो? धुले कपड़े नचोड़ना, आप कपड़े कैसे नचोड़ते हो? ये अपने क्लास में आपको करना है।
शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। अगला प्रश्न क्या है? शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। शेर का बच्चा घर गया होगा, शेर का बच्चा है तो उसके माता पिता भी होंगे। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। शेर ने अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को क्या क्या कहानी सुनाई होगी। चलिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे? शेर के बच्चे ने अपने माता पिता को कहा होगा कि मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहां पर भालू आया और उसने फुटबॉल समझकर मुझे लात मारकर उछाल दिया। मैंने पेड़ की डाल पकड़ने की कोशिश की पर वह डाल टूट गई। तब तक फट से भालू ने मुझे लपक कर पकड़ लिया। उसके बाद मुझे मजा आने लगा और मैं भालू से बार बार उछालने को कहने लगा। भालू मुझे बार बार उछालने लगा। बार बार उछालते उछालते भालू थक गया और भालू ने सोचा कि वह किस मुसीबत में फंस गया और भालू ने मुझे उछाला और छोड़कर चला गया। मैं जमीन में नीचे धड़ाम से गिर गया। तब तक दौड़कर माली आ गया। उसने मुझसे डाल टूटने का हर्जाना मांगा। मैंने कहा मुझे पहले ठीक तो होने दो। उसने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तब तक मैं वहां से 9-2-11 हो लिया, मतलब मैं भाग आया और मैंने मन में सोचा जान बची तो लाखों पाए और मैं वहां से भाग आया। अगला प्रश्न है, खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? फुट का मतलब पैर होता है, FOOT। फुट मतलब पैर, बॉल मतलब गेंद, ठीक है। तो ये फुट मतलब पैर से खेले जाने वाली बॉल या गेंद कह सकते हैं, इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं, ठीक है। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल यानी कि गेंद का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे गेम हैं। पहला तो लिखा हुआ है, ये देखिए पिट्ठू। दूसरा टेनिस, यहाँ लिख सकते हैं। बास्केटबॉल, उसके बाद हॉकी, ठीक है। चलो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्या है? तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? शेर का बच्चा क्या क्या कर सकता था ठंड से बचने के लिए? उत्तर में लिखेंगे शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था, किसी झाड़ी में छुप सकता था। अगला प्रश्न है, सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। क्या कह रहा था? उछालने को। शेर का बच्चा फिर से ... को कह रहा था, गिराने को कह रहा था, ठीक है। उसके बाद पेड़ की एक डाल पकड़ ली। यहाँ क्या है? पकड़ना, ठीक है। पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो, पहला क्या है? दौड़ लगाती हो, सही का निशान। हाँ, दौड़ लगा के बॉडी में गर्मी बढ़ाई जा सकती है शरीर में। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, ये भी कर सकते हैं। रजाई ओढ़ती हो, ये भी कर सकते हैं। आग तापती हो, ये भी कर सकते हैं। ठंडा पानी पीती हो, ये इस पे गलत का निशान लगाएंगे। सर्दियों में ठंडा पानी कोई नहीं पीता। गर्म पानी से नहाती हो, हाँ गर्म पानी से नहाते हैं।
गर्म गर्म चाय पीती हो? हाँ। अब आपका ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका चैप्टर प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।